अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। कई डॉक्टर, कई नर्सेज, कई हेल्थ केयर वर्कर्स इन्फेक्शन से भी पीड़ित हुए, कईयों की जान भी गई। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये दिखाता है कि भारत जैसे देश में जहाँ सीमित संसाधन थे, वहाँ पूरी पब्लिक हेल्थ सिस्टम ने मिलकर प्रयास किया, सम्मिलित प्रयास किया, परिश्रम से प्रयास किया और 10,20,000 से अधिक मरीजों की जिंदगी हम बचा पाए, जो कि डिस्चार्ज होकर अपने अपने घरों में गए। You see, this is an important point, so therefore I would like to explain it in English also. If we look at the figures of recoveries as they stand today in the morning, more than 1 million people have recovered from COVID-19. This landmark recovery has been achieved because of the selfless work and dedication and commitment to duty shown by our doctors, our nurses, our frontline Medicare workers. In fact, I think this is the occasion when we must stand up and applaud their contribution. They have done excellent work. 1 million recoveries. Thank you. अगर हम देखें कि प्रतिदिन रिकवरी सप्ताह दर सप्ताह कैसे बढ़ी हैं, तो आप देखेंगे कि जुलाई महीने के पहले सप्ताह में लगभग 14,800 से अधिक रिकवरीज होती थीं प्रतिदिन, और फिर वो धीरे धीरे बढ़ी। और अगर आप पिछला सप्ताह देखें 26 से 30 जुलाई का, तो 34,230 रिकवरी औसत प्रतिदिन हुई। अनेक राज्य और अनेक संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जहां की ये रिकवरी का जो दर है वो इससे भी अधिक है। ये मैं आपको राष्ट्रीय दर दिखा रहा हूं। द नेशनल एवरेज रिकवरी पर डे वीक ऑन वीक बेसिस हैज बीन शोइंग अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज, and in the last week it was 34,230 recoveries a day. इसी को यदि आप प्रतिशत के रूप में देखें तो आप ये पाएंगे कि अप्रैल के पहले सप्ताह में रिकवरी रेट केवल 7.85% था और फिर ये बढ़ता गया लगातार। जून में ये 48% था और 30 जुलाई को ये 64% से कुछ अधिक है। द रिकवरी रेट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इंक्रीज हैज ऑल्सो शोन ए प्रोग्रेसिव positive trend. You would see that in April the recovery rate was only 7.85 and today it is 64.44, which is another heartening news, which tells us that whatever efforts that are being put in this battle against COVID-19 by the union government in collaboration with the state governments is actually showing results. 16 राज्य ऐसे हैं जहां रिकवरी रेट जो राष्ट्रीय एवरेज है 64.44 जो मैंने आपके साथ अभी साझा किया, उससे कहीं ज़्यादा है। दिल्ली में रिकवरी रेट 88% है, लद्दाख में 80% है, हरियाणा में 78% है, आसाम में 76%, तेलंगाना में 74%, तमिलनाडु में 73%, गुजरात में 73%, राजस्थान में 70%, मध्य प्रदेश में 69% और गोवा में 68%। तो ये भी दिखाता है कि अनेक राज्य हैं जो कि इस स्पेसिफिक क्षेत्र में यानी इलाज के क्षेत्र में स्टैंडर्ड क्लिनिकल प्रोटोकॉल को अपनाना, समय पर मरीज अस्पताल में आएँ, उनका समय पर इलाज हो, उन्हें ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और अन्य सुविधाएं मिल सकें जिससे वो समय पर रिकवर होकर अपने घर जा सकें। ये दिखाता है कि 16 राज्यों ने राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर रिकवरी रेट दिखाया है। ये ग्राफ हम समय समय पर आपको दिखाते रहे हैं, लेकिन इसको दिखाना महत्वपूर्ण है। ये जो नीला हिस्सा है इस ग्राफ का, ये दिखाता है प्रतिशत के आधार पर
इन परसेंटेज टर्म्स कैसे जो एक्टिव केस हैं उनमें लगातार घटोतरी हो रही है। आप देखेंगे कि मार्च से लेकर, जबकि ग्राफ में केवल नीला ही नीला था और हरा बहुत कम था, से लेकर 30 जुलाई तक कैसे स्थिति बदली है, हालात बदले हैं और एक्टिव केसेस का प्रतिशत कम हुआ है, रिकवर्ड केसेस का प्रतिशत अधिक हुआ है। जो आप लाल बैंड देख रहे हैं ग्राफ में, वो प्रतिशत मृत्यु को दर्शाता है, वो भी लगातार नीचे गिर रहा है। ये भी ध्यान में रखने की बात है कि आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय देश में 5,28,242 एक्टिव केस हैं। हम बार बार दोहराते हैं कि भारत का कोविड-19 केस लोड ये 5,28,000 केस हैं। भारत का एक्टिव केस लोड वो ऐतिहासिक संख्या नहीं है 15.5 लाख या जो भी कुल संख्या है, क्योंकि उसमें तो 10 लाख लोग ऐसे हैं जो ठीक होकर घर चले गए। तो ये 5,28,000 वो लोग हैं जो कि अभी भी या तो अस्पतालों में हैं या घर में होम आइसोलेशन में मेडिकल केयर के तहत हैं, और 10,20,000 जैसे मैंने निवेदन किया रिकवर्ड केसेस हैं जो कि ठीक हो गए हैं। तो आप ये पाएंगे, और ये जो है स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कस्टमरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज ही 5,28,000 से ज़्यादा एक्टिव मामले जो हैं वो हो गए हैं, लेकिन 16 लाख का जो आंकड़ा है वो पार कर गया है।